अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन की तारीफ़ और अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद व सलाम के बाद इंशाअल्लाह ताला हमने पिछले वीडियो में जिस तरह जिन और जादू के असरात की अलामत बयान की थी, इंशाअल्लाह आज हम इससे जुड़ी हुई जो दूसरी बीमारी होती है जिसे नज़र बद कहते हैं, नज़र बद क्या होती है और उसकी क्या अलामतें हैं और उससे किस तरह बचा जाए और उसका इलाज क्या है, इन बातों पर तवज्जो देंगे। सबसे पहली चीज़, कुछ लोग नज़र बद का इनकार करते हैं, तो ये इनकार जो है ये सही नहीं है, क्योंकि नज़र बद हक़ है, इसमें कोई शक नहीं। हमको इसकी कई दलीलें मिलती हैं। कुरान मजीद में सूरह फलक की आखिरी आयत जब हम पढ़ते हैं, वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, तो हम हासिद जब हसद करता है तो उसके शर से अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। यानी जब एक हासिद हसद करता है तो उसमें शर होता है, उसमें नुकसान होता है, वो हमको नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हम अल्लाह की पनाह तलब करते हैं। इसी तरह से जो सूरह यूसुफ में आयत आती हैं, जब याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे मिस्र जा रहे थे तो याकूब अलैहिस्सलाम ने उन्हें एहतियात का हुक्म दिया कि तुम सब के सब एक ही दरवाज़े से एक साथ नहीं दाखिल होना, क्योंकि उन्हें नज़र बद लगने का डर था। तो उन्होंने कहा कि तुम मुत्तफ़र्रिका अलग अलग दरवाज़ों से दाखिल होना। तो यहाँ पे याकूब अलैहिस्सलाम को नज़र बद का डर था। तो इससे हमें ये दलील मिलती है कि नज़र बद लग सकती है और हम उसके लिए एहतियात भी ले सकते हैं। जबकि हमारा आज की तारीख़ में जो अमल होता है वो इसका उलट होता है। हम अपनी जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीज़ों से हमको नवाजा है, हम उनकी तस्वीर लेते हैं। हम रोज़ जो चीज़ें खा रहे हैं हम उनकी तस्वीरें लेते हैं और हम फेसबुक पर डालते हैं, इंस्टाग्राम पर डालते हैं, स्नैपचैट पर डालते हैं। तो हमें इससे बचना चाहिए। और जो कई अहादीस आती हैं जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नज़र बद हक़ है, और अगर कोई चीज़ तकदीर पर गालिब होती तो वह नज़र बद होती। तो कई दलीलें मिलती हैं नज़र बद के हक़ होने की, और जो हम लोग हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तजुर्बे से भी इसके असर को देखते हैं। तो नज़र बद क्या है? नज़र बद जो है वो कब लगती है? नज़र बद दो सूरतों में लगती है। एक तो जब कोई हासिद आपकी किसी चीज़ को देखकर हसद करे, तो वो तो एक होती है जिसको हम एनवी कहते हैं, कि मैंने देखा कि भाई आपने बहुत अच्छा शर्ट पहना है तो मुझे हसद हुई कि यार इतना अच्छा शर्ट उसके पास है, मेरे पास नहीं है। तो ये इस तरह की जो नेगेटिव फीलिंग होती है, इस वक्त भी नज़र बद आपको लग सकती है। और दूसरी नज़र बद जो होती है जिसमें कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं होती, जो होती है ताज्जुब की वजह से। यानी आप कहीं निकले, आपने किसी शख्स को देखा जो माशाल्लाह काफ़ी तवील है, यानी 7 फुट उसकी हाइट है, तो आपने बिल्कुल ताज्जुब में कहा अरे ये कितना लंबा है। आपने वहाँ पर अल्लाह का ज़िक्र नहीं बयान किया, आपने उसके लिए बरकत की दुआ नहीं करी। तो आपका जो ताज्जुब था, आप यहाँ पे जलन का फैक्टर नहीं था, यहाँ पे आपको उससे हसद नहीं थी कि यार मैं भी इतना लंबा होता, जलन नहीं थी, लेकिन ताज्जुब की वजह से भी नज़र बद लग सकती है। अच्छा, नज़र बद जो है वो हम ये ना समझे कोई अगर ये कहे कि भाई मुझे आपकी नज़र लगी है यानी मैं एक बुरा शख्स हूँ। जैसा हमने कहा कि नज़र बद ताज्जुब की वजह से भी लगती है। हमारी नज़र हमारे बच्चे को भी लगती है। हमारा बच्चा सडनली कोई ऐसा काम करता है कि बिल्कुल हमको प्यारा महसूस होता है, बिल्कुल हमको उसका वो अमल जो करता है वो बिल्कुल क्यूट सा लगता है। हम कहते हैं अरे वो क्या किया है इसने। तो हम जो ताज्जुब बिल्कुल ज़ाहिर करते हैं, और अगर हम उस वक्त अल्लाह के
बरकत की दुआ नहीं करते उसके लिए कि अल्लाह इसको बरकत दे, अल्लाह इसके, हम माशाअल्लाह नहीं कहते, हम अल्लाह का ज़िक्र नहीं करते, तो मुमकिन है कि हमारी नज़र हमारे बच्चे को लग जाए। तो अगर किसी की नज़र किसी को लगी है तो नज़र लगाने वाला जो है वो कोई बुरा शख्स है ऐसा नहीं मायने होता है। तो इसके लिए क्या दलील है कि जो हदीस में आता है, दो सहाबी रसूल थे, सहल इब्न हनीफ़ और आमिर बिन रबिया। तो सहल इब्न हनीफ़ को आमिर बिन रबिया की नज़र लगी थी। तो ये जो दोनों सहाबी थे, दोनों सहाबी रसूल है, रदी अल्लाह अन्हु व रदू अन है, यानी अल्लाह इनसे राज़ी है, ये अल्लाह से राज़ी। तो जब उनकी नज़र लग सकती है, यानी उतने नेक सहाबा, हम तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, तो हमको बिल्कुल भी ऐब नहीं महसूस करना चाहिए अगर हमको हमारी नज़र किसी को लग जाए या किसी की नज़र हमको लग जाए। इसके आगे हमको ये समझना है, नेक्स्ट पॉइंट, कि नज़र जो है नहीं लगने के लिए हम क्या करें। तो हमारा अमल क्या होना चाहिए, यानी हमने किसी को देखा, उसकी कोई चीज़ हमको पसंद आई, उसकी गाड़ी हमको पसंद आई, तो हमने उसको बरकत की दुआ देनी है कि माशाअल्लाह आपकी गाड़ी अच्छी, अल्लाह आपको बरकत दे। आपको किसी का घर में आप दाखिल हुए, आपको घर अच्छा लगा, आप घर देखे नहीं, अरे क्या खूबसूरत घर बनाया, वाह वाह, उससे में इंटीरियर, आपने सिर्फ उसकी तारीफ़ नहीं करनी, आप उसके साथ कहें कि अल्लाह आपको बरकत दे। बरकत की जब हम दुआ देंगे साथ में, तो इंशाअल्लाह वो हमारा जो तारीफ़ी जुमला होगा उससे नज़र नहीं लगेगी। तो ये चीज़ की हमको आदत बना लेना है। तो ये पहला पॉइंट है कि नज़र किसी और को न लगने के लिए हमने क्या करना है, हर वक्त अपनी ज़ुबान पे बरकत की दुआ रखना है। आप किसी से मिले, आपको उसके कपड़े अच्छे लगे, आप कहें बारकल्लाह फ़ीक, नाइस ड्रेस, अच्छा ड्रेस है आपका, खूबसूरत ड्रेस है, आप अच्छे लग रहे हैं, माशाअल्लाह बारकल्लाह फ़ीक, आप अच्छे लग रहे हैं। तो जिस तरह जब भी आप किसी के कोई तारीफ़ी जुमला कहें या आपको किसी की कोई बात पसंद आए, तो फ़ौरन उसमें बरकत की दुआ करें, तो इंशाअल्लाह ताला नज़र बद नहीं लगेगी। ये हो गई कि जब आप किसी की कोई चीज़ पसंद आए तो क्या अमल करें। अब दूसरा नुक्ता है कि आप दूसरों की नज़र बद से बचे कैसे। तो नज़र बद से बचने के लिए सबसे पहले जो है हमको अल्लाह पर ईमान और अल्लाह पे तवक्कुल रखना है कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं, अल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। उसके बाद हमने क्या पढ़ना है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हसन और हुसैन को नज़र बद से बचने के लिए, जो जिन्नों की और इंसानों की नज़र बद से बचने के लिए कई दुआओं का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब सूरह फलक और सूरह नास, जिसे मौज़तैन कहते, नाजिल हुई, तो उसके बाद से वो सूरह फलक और नास पढ़ के इन पर दम करके इनको नज़र बद से हिफाजत में किया करते थे। तो हमको क्या मिला इससे, एक चीज़ तो ये मिली कि इंसानों की भी नज़र बद लग सकती है और जिन्नों की भी नज़र बद लग सकती है। दूसरी चीज़ ये मिली कि हमको सूरह फलक और नास पढ़ के हम जब दम कर देंगे इंशाअल्लाह ताला, तो हमारा बच्चा या हम खुद पर जब दम कर देंगे तो हम नज़र बद से हिफाजत में रहेंगे। तो इस चीज़ को हमको मामूल बनाना है कि हम नज़र बद से हिफाजत के लिए सूरह फलक और नास पढ़ के दम किया करें। यानी अब आप जा रहे हैं किसी जगह, पार्क में जा रहे हैं या आप घर से निकल रहे हैं, आप किसी शादी में जा रहे हैं, आप तैयार हुए हैं, बच्चे पर तैयार, निकलने से पहले आप नज़र बद से हिफाजत के लिए सूरह फलक और नास पढ़ के दम कर लें, तो आप इंशाअल्लाह ताला अपने आप को और अपनी औलाद को हिफाजत में रखेंगे। और दूसरी चीज़ें जो जैसा हमने पहले भी कहा है कि हमको सुबह शाम के अस्कार पढ़ के रहें। जब हमने आपने सुबह पढ़ लिया है दुआएं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मा इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम, तो सुबह से लेकर शाम तक आपको कोई चीज़ ज़रर नहीं पहुंचा सकती। तो इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें भी हमारी हिफाजत करेंगे। तो अल्लाह का जो कलाम है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए जो अस्कार हैं, इनके ज़रिए हमको नज़र बद से हिफाजत में रहना है। ये तरबियत हमको अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। एक और चीज़, जब हम किसी जगह पे जाएं, अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस है कि जब आप किसी जगह पे जाएं, आप वहाँ पे दाखिल होएं, तो आप पहले आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, इस दुआ को 3 बार पढ़ लें। तो जब तक आप उस जगह से निकलते नहीं, कोई चीज़ आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, कोई शय जो है आपको तकलीफ़ नहीं दे सकती। तो इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि ये भी आपको नज़र बद से हिफाजत में रखेगी। जब आप किसी जगह जाएँ, महफ़िल में जाएँ, शादी में जाएँ, पार्क में जाएँ, उतरने से पहले, दाखिल होने से पहले 3 बार खुद पढ़ लें, बच्चों को पढ़ना सिखा दें, बच्चों को आदत डाल दें, आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, 3 बार पढ़ लें और फिर अल्लाह पर तवक्कुल करें। इंशाअल्लाह किसी नज़र का असर नहीं होगा। तो हमने ये कहा कि आप किसी पे नज़र बद नहीं होने के लिए आपने बरकत की दुआ करनी है।
नंबर 2 कि हमने नज़र बद से बचने के लिए क्या करना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमको मौज़तें दी है, सूरह फलक और सूरह नास पढ़ के दम करना है, अल्लाह के सुबह शाम के अस्कार की पाबंदियाँ करना है। इस तरह से अल्लाह के कलाम से और दुआओं से हमने हिफाजत तलब करना है। अब जो चीज़ें मुआशरे में हैं जिनका लोग इस्तेमाल करते हैं नज़र बद से बचने के लिए, अपने खुद के लिए या दुकान के लिए या घर के लिए, जैसे कुछ लोग हिंदुस्तान में नींबू मिर्ची टाइप की चीज़ें बांधते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो तो ज़्यादा करके मुसलमानों में नहीं है। दूसरी चीज़ें होती हैं कि कुछ मुसलमानों के घरों पे आप देखेंगे कि बाहर वो घोड़े की नाल बोलते हैं, जो हॉर्स शू होता है, उसको लगाते हैं नज़र से बचने के लिए। या तो फिर आजकल जो बहुत मॉडर्न चीज़ फैशन में आ गई है नज़र से बचने के लिए जो लोग पहनते हैं, वो है एक ब्लू कलर की आई होती है, नीले रंग की आँख जैसा गोल आइकन, उसके चार्म्स बने हुए होते हैं, वो उसको नेकलेस में पहनते हैं या ब्रेसलेट में पहनते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं जो आज माशरे में हैं, यह आपको नज़र बद से नहीं बचा सकती। छोटे बच्चे को अक्सर जो माएँ होती हैं वो नहलाती हैं, तैयार करती हैं और उसके बाद काला टीका लगाती हैं कि उसको नज़र नहीं लगेगी। तो ये आप काला टीका आपको नहीं बचा सकता। कुछ लोग जो हैं वो काले धागे बांध देते हैं बच्चों के हाथों पे, पैर में, नज़र से बचाने के लिए। और कुछ जो बच्चे होते हैं जिनको अक्सर नज़र लगती रहती है, अक्सर वो बीमार पड़ते रहते हैं, तो फिर माएँ जो होती हैं परेशान होकर कभी किसी गलत रास्ते पर चली जाती हैं। फिर वो जो शख्स होता है वो उनको कोई तावीज़ दे देता है कि आप बच्चे को ये बांध के रखें, इसको नज़र नहीं लगेगी। तो ये सारे रास्ते जो हैं ये गलत रास्ते हैं। इनमें से कोई भी चीज़ आपको नज़र से नहीं बचा सकती। जो हमारी रहनुमाई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन का कलाम है, हमको उसके ज़रिए नज़र से हिफाजत में रहना है। हमको ये जो दूसरे रास्ते हैं जो शिरकिया भी हो सकते हैं, जो हमको शिरक तक ले जा सकते हैं, क्योंकि हमने अल्लाह का कलाम छोड़ के अल्लाह पे रिलाय करने की बजाय, अल्लाह पे तवक्कुल करने के बजाय किसी एक धागे पे भरोसा कर लिया जिसमें कोई दम नहीं, धागा आपकी हिफाजत नहीं कर सकता। तो हमको इस चीज़ से बचना है। तो इन चीज़ों को अगर हमारी ज़िंदगियों में है तो फ़ौरन अल्लाह पे तवक्कुल करें और इन चीज़ों को अपने घर से, अपने बच्चों से, अपने घरों में अगर कोई चीज़ें लगी हुई तो बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाह के नाम से निकाल दें। तो ये था तीसरा पहलू के नज़र बद जो है उससे बचने के जो बातिल तरीके हैं। इसके अलावा भी और कोई तरीके होंगे जो हमारे इल्म में नहीं है। कई हर मुआशरे में, हर मोहल्ले में कुछ अलग चीज़ें होती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें तमाम बातिल रास्तों से बचाए और हमें जो है अल्लाह के कलाम के ज़रिए, सूरह फलक और नास के ज़रिए, अल्लाह पे तवक्कुल के ज़रिए हमारी हिफाजत तलब करने की तौफीक दे। अब इंशाअल्लाह ताला हम अगले पॉइंट पे जाएंगे कि नज़र बद अगर किसी को लग गई है तो उसकी अलामतें क्या हैं, उसकी निशानियां क्या हैं। तो इसमें भी हम फिर से वही कहेंगे कि आप कुछ चीज़ें जो हैं इस अलामतों में ऐसी होंगी जो आपको जनरली जिस्मानी बीमारी की वजह से भी हो सकती है। तो आप हर चीज़ को, अगर इनमें से कोई अलामत मौजूद है तो बिल्कुल ये ना समझ लें कि बस मुझे अब नज़र बद लग गई है। हो सकता है नज़र बद हो, आप उसका इलाज भी कर सकते हैं, लेकिन हो सकता है मेडिकली भी आपका प्रॉब्लम हो, तो आप दोनों चीज़ को एक साथ कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। तो सबसे पहली और जो खुसूसन जो नज़र बद का फ़र्क करती है कि ये नज़र बद है वर्सेस जिन या जादू का असर, सबसे इम्पॉर्टेंट जो नुक्ता है वो ये है कि नज़र बद में जो असर होता है वो अचानक होता है। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी जब सहल इब्न हनीफ़ नहा रहे थे और आमिर बिन रबियह की जब उन पर नज़र पड़ी और उन्होंने जब उनकी तारीफ़ करी तो सहाबी रसूल फ़ौरन उसी जगह गिर गए। तो उसका असर नज़र बद जो होता है वो एक तीर की तरह से निकलती है और सामने वाले पर असरअंदाज होती है। तो नज़र बद जो है वो फ़ौरन असर करती है, अचानक असर करती है। तो जैसे अब आप किसी शादी में जाकर आए, या शादी से ही आपका सर दुखना शुरू हो गया, या आप जाकर आ गए उसके बाद बिल्कुल आपका सर पकड़ लिया, या आपने बिस्तर पकड़ लिया, या आप किसी के घर किसी को मिलने गए, आपने मिले, उन्होंने आपको बिल्कुल इस तरह से देखा ऊपर से नीचे तक, आपकी तारीफ़ करी, या दिल में उनके कोई ख़यालात आए लेकिन उन्होंने बरकत की दुआ नहीं करी, आप बिल्कुल वहीं से आपकी तबीयत डाउन हो गई, या आप घर पे आ गए उसके बाद आप बीमार पड़ गए और इस तरह बीमार पड़ गए कि आपने बिस्तर पकड़ लिया, आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं, आप इलाज करा रहे हैं, दवाइयों का असर नहीं हो रहा है। तो बिल्कुल इस तरह की जब कैफियत हो जाती है तो अक्सर जो है ये नज़र के असर की वजह से होती है, अचानक जो बीमारी का आना।
फिर कुछ निशानी जो उसमें है नेक्स्ट वो है कि चेहरे पे काले धब्बे नज़र आना, चेहरे में एक ब्लैकनेस आ जाती है, चेहरे की जो एक रौनक रहती है वो चली जाती है जब नज़र का असर होता है। तो इसका ज़िक्र हदीसों में भी मिलता है कि नबी वसल्लम ने जब देखा एक बच्ची को घर में तो उसके काले चेहरे पे काले धब्बे थे, नबी वसल्लम ने फरमाया माया आयशा से रदी अल्लाह ताला अन्हा कि इस पर नज़र का असर हो गया है, लिहाजा तुम इस पर रुक़या करो। तो नबी वसल्लम ने उसके इलाज के लिए रुक़या की जो है रहनुमाई करी। तो चेहरे का पीला पड़ जाना या चेहरे का फीकापन पड़ जाना या चेहरे पे काले धब्बे नज़र आना, ये एक अलामत है नज़र बद के असर होने का। दूसरी चीज़ है कि अच्छा अब आगे जो निशानियाँ अलामतें आ रही हैं, ये जो है ये मुआलिजीन जो है, जो लोग अक्सर कई लोगों का इलाज करते हैं, जो डेली लोगों पर रुक़या करके इलाज कर रहे होते हैं, तो इनके पास जो पेशेंट्स आते हैं तो उसमें से जो कैफ़ियतें वो नोट करते हैं कि भाई फ़लाना जो कैफ़ियतें हैं ये पेशेंट्स को अक्सर जो है वो नज़र बद हुई होती है, और फ़लाना जो पेशेंट्स ये जो कैफ़ियतें होती हैं वो जिन जादू के मसले के होते हैं। तो ये जो उनके तजुर्बे हैं वो हैं। तो ये जो चीज़ें मैं आगे अब बयान करने वाला हूँ, इनका हदीसों में कोई ज़िक्र नहीं मिलता है, ये तजुर्बे के मुआलिजीन के तजुर्बे के बेसिस पे है, जो अक्सर मुआलिजीन ने कहा कि हाँ नज़र बद में ये कैफ़ियतें मौजूद होती हैं। तो नेक्स्ट अलामत जो है वो ये है कि कॉन्स्टेंट यॉर्निंग, यानी ऊँघ आती है ना हमको बार बार, बिल्कुल, यानी आप नमाज अक्सर जो है ये नमाज में आना, अज़ान के वक्त आना, किरत के वक्त आना, तो ऐसे वक्त में अक्सर जब यॉर्निंग आती है हमको या ऊँघना जो कहते हैं उर्दू में, तो ये एक नज़र बद की अलामत होती है। दूसरी चीज़ नज़र बद की एक अलामत नेक्स्ट जो है वो है कि सर दर्द होना। तो अक्सर इसमें या तो आधे सर का दर्द होता है किसी एक पार्ट में, या खाली इतना दुख रहा होता है या खाली इतना दुख रहा होता है, या जो सर का दर्द है वो क्या करता है मुंतकिल होता है, यानी पहले यहाँ दुख रहा था आपको, फिर कुछ देर बाद यहाँ दुखने लगता है, नहीं वो ट्रांसफ़र होता है। तो ये इस तरह का सर दर्द भी जो है अक्सर नज़र बद की वजह से होता है, के असर की वजह से होता है। नेक्स्ट है कि या तो ज़्यादा पेशाब आना और ज़्यादा पसीने का आना, ये भी एक अलामत है नज़र बद की। नेक्स्ट है कि भूख का नहीं लगना। जब नज़र बद का असर हो जाता है तो जो बंदा होता है, पेशेंट होता है, उसको भूख नहीं लगती, अक्सर वो बिल्कुल खाना कम कर देता है। अगली जो सिफ़ात है नज़र बद की वो है अकेलापन और लोगों से दूरी पसंद करना। यानी एक बंदा जो नॉर्मल लोगों में बैठता था, उठता था, दोस्तों में यारों में जाता था, सडनली जब उसको नज़र लग जाती है उसके बाद से बस उसको दिल नहीं चाहता कि मैं लोगों में जाके बैठूं, अकेला अपने घर में ही रहता है, बाहर नहीं निकलता, बिल्कुल अकेलेपन को पसंद करने लगता है। तो ये भी एक नज़र बद की अलामत होती है। अगली जो अलामत है वो हाथों या पैरों का जो लिम्स है हमारे, जो उनका ठंडा या गर्म होना, कि सडनली वो जो कभी भी किसी मौके पे ठंडे हो जाते हैं, जबकि मौसम नहीं है, दूसरे लोगों के नहीं हो रहे, सिर्फ आपके हाथ ठंडे हो रहे हैं या सिर्फ आपके हाथ गर्म हो रहे हैं, या उसमें झुनझुनी का आना जो टिंगलिंग बोलते हैं हम इंग्लिश में, हाथों और पैरों में, तो ये भी जो है नज़र बद की अलामतों में से है। फिर दिल की धड़कन जो है उसको महसूस करना, दिल की धड़कन बिल्कुल तेज़ हो जाना, इस चीज़ को महसूस करना, ये भी नज़र बद की अलामत में आता है। अगली अलामत जो है वो है कि कमर, जो हमारी लोअर बैक हम कहते हैं, लोअर बैक में और कंधों में दर्द का होना, तो ये भी नज़र बद के असर की अलामत है। अगली अलामत है कि गमगीन होना और परेशानी का होना, यानी बंदा जो है गमगीन हो जाए पुरानी बातों को याद करके कि ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, बिल्कुल सडनली यानी अचानक जो है वो इस तरह के गमगीनी में चला गया और अचानक परेशान हो गया कि कल क्या होगा, मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा, इस तरह के ख़यालात का आना कि मुझे कुछ होने वाला है, मैं बीमार पड़ जाने वाला हूँ या मैं मर जाने वाला हूँ, इस तरह के बिल्कुल बिला वजह, बिला किसी रीज़न के अचानक इस तरह के ख़यालात का आना जो है ये भी एक नज़र बद की अलामत है। रात को नींद का नहीं आना, ये भी एक नज़र बद की अलामत है, बंदे को नज़र हो जाती है और रात को सो नहीं पाता है, रात भर बेचैन रहता है। बहुत ज़्यादा डकार का आना, बर्पिंग जो हम कहते हैं, तो बंदे को अननेसेसरी बिला वजह बार बार डकार आना, तो ये भी अक्सर जो है नज़र बद के पेशेंट्स में पाई जाती है। और एक चीज़ है जो बहुत शदीद रद्द अमल, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस, गैर मामूली, यानी एक अजीब सा डर, यानी बिल्कुल जैसे कि मैं मरने वाला हूँ, मुझे कुछ होने वाला है, मुझे कुछ
मुझे बचाओ, मुझे ये करो, यानी बिला वजह वो बंदा जो है बिल्कुल खौफज़दा हो जाए। तो अक्सर जो है इस तरह के पेशेंट भी जो देखे गए हैं उन पे भी नज़र बद का असर होता है। इसके अलावा है सुस्ती और काहली का आना। तो बंदे को कोई काम करने का दिल नहीं होता, इतनी सुस्ती और काहली रहती है, आप उसे कोई काम बोले उसे ऐसा लगता है कि आपने उसको पहाड़ तोड़ने बोल दिए हैं। तो बिल्कुल बंदा सुस्त हो जाता है, उसका कोई काम करने का दिल नहीं है, वो बस घर में बैठना चाहता है, वो कुछ नहीं करना चाहता। सोने की कैफियत महसूस करना, यानी आपको दिल कर रहा है कि बस मैं भी सो जाऊं, लेकिन जब आप जाते हैं लेटते हैं तो आप सो नहीं पाते, आप सोते नहीं हैं, लेकिन कैफियत आपकी बिल्कुल सोने वाली होती है अक्सर। फिर जैसे हमने कहा कि अचानक किसी बीमारी का हो जाना बिला किसी वजह के, यानी कोई जिस्मानी रीज़न नहीं है, कोई ये नहीं है, सडनली अचानक बिल्कुल आप बीमार पड़ गए, आप ये हो गया। तो अक्सर इस केस में यानी अक्सर जो कुछ लोग होते हैं वो किसी जगह जाके आते हैं या कुछ होता है और फिर फ़ौरन उनको कैंसर वगैरह डिटेक्ट हो जाता है, कोई बड़ी बीमारी सडनली आ जाती है, या बीपी हो जाता है या शुगर हो जाता है, यानी जो चीज़ का हम कहते हैं ना सर व पैर नहीं था, कोई ताल्लुक़ नहीं था, सडनली वो बंदा बिल्कुल बीमारियों में घिर जाता है। तो ये अचानक जो चीज़ बीमारियों की भी जो आती है वो अक्सर जो है नज़र बद के असर से आती है। दूसरी चीज़ें जो हैं वो है कि जब बंदे पे आप इलाज के लिए रुकिया करेंगे तो नज़र बद का जो पेशेंट होगा अक्सर जो है उसको वॉमिट जैसी फीलिंग होगी या कै करने जैसा वो वाक वाक करके आवाज़ करेगा जब आप रुकिया पढ़ रहे होंगे। तो अक्सर ऐसा होता है पेशेंट्स में, या उसकी आँखों में कुछ तकलीफ़ महसूस होती है, या तो फिर रुकिया के दौरान उसको पसीना बहुत आता है, और वैसे ही जो यॉर्निंग हमने कहा, यॉर्निंग आलसपन जो आता है वो भी आता है उसको रुकिया के दौरान, या आंसुओं का आंखों से आ जाना रुकिया के दौरान। और अक्सर जो इसमें पसीना आता है तो अक्सर जो है कमर के नीचे से आता है रुकिया के दौरान। तो ये जो हैं चंद अलामतें, चंद निशानियां हैं नज़र बद की। तो अगर ऐसी निशानियां हैं तो फिर आप उस पर फोकस करें इंशाअल्लाह और उसका इलाज, नज़र बद का इलाज करने की कोशिश करें। तो अब नज़र बद का इलाज जो है, तो जो हमारे माशरे में पाए जाते हैं गलत इलाज, हम उनका भी ज़िक्र बाद में करेंगे। पहले हम इंशाअल्लाह ताला जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते हैं सही इलाज, उनका ज़िक्र करते हैं। तो सही इलाज में सबसे पहला एक जो मिलता है, जो सहल इब्न हनीफ़ और आमिर बिन रबिया वाली हदीस का मैंने ज़िक्र किया कि सहाबी रसूल ने जब उनको देखा, उनकी तारीफ़ करी, तो वो फ़ौरन उसी जगह गिर गए। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले जाया गया उनको कि फ़लाना बीमार हो गए, परेशान गिर गए, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वहाँ कोई और था क्या, किस तरह का माजरा हुआ था। तो बताया गया कि फ़लाना साहबी वहाँ पर थे। तो उन साहबी को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बुलाओ। जब उनसे बुलाया गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि क्यों तुम अपने भाई को कत्ल करते हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स, इतने कवी वर्ड्स यूज़ किए कि क्यों तुम अपने भाई का कत्ल करते हो, क्योंकि जो साहबी थे उन्होंने उनकी तारीफ़ करी थी लेकिन बरकत की दुआ नहीं करती। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको फ़ौरन उसी वक्त तालीम करी। क्या कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम क्यों अपने भाई का कत्ल करते हो, कि क्यों नहीं तुमने उसके लिए बरकत की दुआ करी। तो अगर उसी वक्त, यानी जब हम तारीफ़ करें उसी वक्त जब बरकत की दुआ कर लेंगे तो सामने वाले को कुछ नहीं होगा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब उस वक्त तो उन्होंने बरकत की दुआ नहीं करी, नज़र लग गई। तो अब एक पेशेंट है और एक शख्स है जिसकी नज़र लगी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब इसका इलाज कैसे किया इस सिचुएशन में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सहाबी रसूल सहल इब्न हनीफ़ को कि आप जो है वज़ू करें, और वज़ू, तो वो वज़ू का पानी जो है वो एक बर्तन में, एक वेसल में जमा किया गया। तो एक वेसल रखा गया, उसमें उन्होंने पूरी वज़ू करी, और फिर उस हदीस में आता है कि उन्होंने अपने दोनों घुटने भी धोए, उसमें दोनों घुटने भी धोए और इज़ार के अंदर से भी पानी बहाया। तो ये पानी जो है ये जमा किया गया सहल इब्न हनीफ़ का, और फिर ये पानी को लेके जिस सहाबी रसूल आमिर बिन रबिया को लगी थी उन्हें बिठाकर, यानी उनके पीछे से, उनके सर और पीठ पर पीछे से पूरा एक साथ वो पानी डाल दिया गया। तो ये हदीस में हमको इलाज मिलता है। तो ये है नज़र बद का इलाज का तरीका। और जैसे ही ये चीज़ की गई फ़ौरन वो सहाबी रसूल जो गिर गए थे बिल्कुल, यानी वो अपनी गर्दन भी नहीं उठा पा रहे थे, फ़ौरन वो अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल हो गए, जैसे कोई चीज़ उनको हुई ही नहीं। तो ये नज़र बद का एकदम क्विक इलाज जो है वो है कि जो गुस्ल का पानी या वज़ू का पानी जो है जिसकी नज़र लगी है उससे लेके जिसको लगी है उसको दिया जाए। तो ये चीज़ समझना और ये चीज़ को हमारे अवाम में आम करना ज़रूरी है।
आज हम लोगों को ये इलाज पता ही नहीं। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर कोई मुझसे वज़ू का पानी मांगे या गुस्ल का पानी मांगे कि भाई आप कल आए थे, आपने कल मुझे ऐसा कहा या आपने मेरी तारीफ़ करी जब से मैं बीमार हो गया हूँ, तो आप मुझे वज़ू का पानी दे दे, तो हमें बिला हरज, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि जब कोई अगर तलब करे वज़ू का पानी तो तुम दो, तो इंशाअल्लाह ताला हमें बिला हरज खुशी खुशी, अच्छा अगर मेरे भाई को फ़ायदा होगा तो मैं फ़ौरन वज़ू करके हम अपना पानी जमा करें और उसको दे दें, इंशाअल्लाह वो डाल ले। उसका नज़र अगर लगी है हमारी वजह से वाकई तो वो अच्छी हो जाएगी, अगर नहीं लगी है तो उसका शक दूर हो जाएगा। तो दोनों केसेस में हमें बिल्कुल भी ये नहीं महसूस करना चाहिए। तो हमें इस इल्म को आम करना है ताकि लोग इस चीज़ को ऐब ना समझे, बुरा ना समझे कि यार तुम कह रहे हो तुम्हें मेरी नज़र लगी है, तो हमें बिल्कुल बुरा नहीं मानना चाहिए, हमें खुशी खुशी वो पानी दे देना चाहिए। नंबर 2 ये है कि ये तो सही तरीका बिल्कुल कि जब आपको पता है कि फ़लाना चीज़ हुई, फ़लाना की नज़र लगी, आपने इलाज किया। अब चीज़ ये आती है कि जब आपको पता नहीं है कि नज़र किसकी लगी है, उस वक्त आप क्या करें। ठीक है, तो उस वक्त आपके पास 2 रास्ते हैं। या आपको पता है नज़र किसकी लगी है, लेकिन आपको पता है कि वो जो आपके फ़लाँ रिश्तेदार हैं वो दीनदार नहीं है, इतना उनको इतना इल्म नहीं है, आप अगर जाके उनसे पानी तलब करेंगे तो वो शायद आपके लिए खैर नहीं होगा, वो और बुराई हो जाएगी, शायद वो आपसे गुस्सा हो जाए, शायद आपका झगड़ा हो जाए, शायद आपके बात बंद हो जाए। तो जब इस तरह का मामला है तो आप उनसे नज़र का वो पानी नहीं तलब कर सकते। तो इस केस में जो है एक तो चीज़ जो हमको सुन्नत से मिलती है वो ये है कि दूसरा जो नज़र का इलाज है वो है कि आप बंदे को ऊपर रुकिया करें, आप उसके ऊपर सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी तीनों कुल पढ़ के दम करके इलाज करते रहें इंशाअल्लाह कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तो इसे शिफा दे नज़र के असर से। तो इंशाअल्लाह ताला ये रुकिया वाला इलाज भी जो है ये सुन्नत से साबित है। यानी कुछ हदीसों में ये भी मिलता है कि इसको नज़र लग गई है तुम इस पर रुकिया करो। तो ये दोनों इलाज जो है ये हमको सुन्नत से मिलते हैं। तीसरा जो इलाज जो है वो है जो तजुर्बे से है, लिया हुआ सुन्नत से है, लेकिन इसमें सिर्फ तब्दीली ये है कि जब हमको नहीं मालूम है कि नज़र किसकी लगी, तो इकबाल सल्फ़ी साहब जो कुरान और सुन्नत से कुरानी इलाजात के लिए यानी मारूफ़ हैं, माशाल्लाह 30-35 साल से ज़ायद हो गए उनको कुरानी तरीक़ों से सुन्नत से इलाज करने का, जिन जादू और नज़र बद का। तो उनका तजुर्बे से वो ये कहते हैं कि ये जो वज़ू का पानी देना है वो जब आपको नहीं पता है किसकी लगे या आप उस शख्स से नहीं तलब कर सकते, तो घर का कोई शख्स यानी जिसको नज़र लगी है, जिस बच्चे को या जिस घर वाले को, उसकी वालिदा या उसके वालिद, जो भी घर में लोग हैं बड़े या जो नमाजी हैं, जो पाबंद हैं पाकी सफाई के, तो ऐसे कोई शख्स जो है वो अपना वज़ू का गुस्ल का पानी ले और वो पानी को लेके इंशाअल्लाह इस पे डाल दिया जाए, तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मर्ज़ी से उसको शिफा मिलेगी। तो इस चीज़ को 1 दिन करे, 2 दिन करे, 3 दिन करे नहीं, जब तक आपको फ़ायदा, कई अक्सर केसेस में 1 ही बार डालने में फ़ायदा हो जाता है, अक्सर केसेस में 2 दिन 3 दिन डालना पड़ता है। तो जब तक आपको लगे इंशाअल्लाह ताला आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तजुर्बे से है जो इकबाल सल्फ़ी साहब अक्सर सिखाते हैं, क्योंकि तरीका जो है सुन्नत का है, सिर्फ तब्दीली ये है कि आप उस बंदे का लेने के बजाय अपने घर वाले का ले रहे हैं। तो ये होगी। और जो दूसरा तरीका हमने कहा जो सुन्नत का है कि या तो आप गुस्ल उस शख्स का ले जिसका लगी है, या आप रुकिया करें। हम दूसरे वीडियोस में तफसील में बता चुके हैं रुकिया आपको किस तरह करना है कि आप जो पेशेंट है, जो बीमार है, उनको बिठाएं, आपका यकीन हो कि शिफ़ा जो है मिन जानिब अल्लाह आनी है, पेशेंट का यकीन हो कि शिफ़ा मिन जानिब अल्लाह आनी है, और आपको उसके ऊपर सिर्फ़ कुरान की जो आयतें हैं वो पढ़ना है, या जो सुन्नत से साबित शुदा दुआएं हैं वो पढ़ना है और दम करना है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से वो शिफायाब हो जाएगा। अब इसके बाद जो अगला आखिरी पॉइंट जो मेरा है वो है कि जो बातिल इलाज, जब इतनी रहनुमाई, इतनी हदीसें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिलती हैं कि इस चीज़ का इलाज कैसे हो और किस तरह सहाबी का इलाज किया, उसके बावजूद हमारे माशरे में जो है जब किसी को नज़र लग जाती है तो हम लोग जो है वो दूसरे इलाज इस्तेमाल करते हैं। जैसे कुछ माशरों में चीज़ें राइज हैं कि वो मिर्ची को कुछ जलाते हैं और मिर्ची को जला के उसका कुछ धुएं से कुछ करते हैं। कुछ जगहों पर वो पेशेंट के ऐसा माचिस घुमाते हैं जला के, फिर वो माचिस को कुछ एक गिलास में पानी के डालते हैं।
कुछ जगहों पे वो राई का कुछ दाने लेते हैं प्लेट में, वो कुछ घुमाते हैं और फिर उसको जलाते हैं। और अक्सर जो है इन तरीक़ों में वो बीच में अल्लाह के कलाम को लाते हैं, या तो सूरह फातिहा पढ़ते होंगे या सूरह फलक नास पढ़ते होंगे, ताकि हमको ऐसा लगता है कि भाई ये जो तरीक़ा है ये सही तरीक़ा है, कि यहाँ पे देखो ये तो कुरान पढ़ के कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो जब इन चीज़ों की कोई दलील कुरान और हदीस से हमको नहीं मिलती, जब हमको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ सही तरीक़ा मौजूद है, तो हम क्यों इन गलत रास्तों को इख्तियार करें, हम क्यों ऐसे बिदाती या गलत जो तरीक़े हैं उनका इस्तेमाल करें। हमें परहेज़ करना चाहिए ऐसे तरीक़ों से, और हमें जो सही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बताया हुआ तरीक़ा है उसे इस्तेमाल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकमुल हाकिमीन से दुआ है कि वो हम सबको नज़र बद से बचाए, हमारी हिफाजत करे, और हमें ये तौफ़ीक दे कि हम भी जब किसी की तारीफ़ करें तो हम उसके लिए साथ ही बरकत की दुआ करें, ताकि उसको हमारी नज़र बद ना लगे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे माशरे को उसके नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हमारी बीमारियों का इलाज करने की तरफ मुतवज्जा कर दे। और अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हर वो शिरकिया और जो गलत तरीक़े हैं जिससे लोग हिफाजत तलब कर रहे हैं उनसे बचाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।